व्हाट्सएप विवाद पर पहली बार बोले कानून और आईटी मंत्री रविशंकर प्रसाद। राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े संदेश का स्रोत जानना जरूरी। रविशंकर प्रसाद ने दी सख्त चेतावनी, कहा विदेशी कंपनियों को मानना होगा भारत का कानून। गलत आलोचना पर एक्शन लेगी सरकार। और ये विदेशी कंपनियां भारत में मुनाफा कमाए, हमें कोई आपत्ति नहीं है। विषय सोशल मीडिया कंपनी के उपयोग का नहीं है, विषय इसके दुरुपयोग का है। और जब दुरुपयोग होता है तो वे व्यक्ति क्या करे। टूल किट मामले पर ट्विटर के खिलाफ सख्त सरकार। रविशंकर प्रसाद ने कहा पुलिस कर रही है मामले की जांच, विदेशी कंपनी को करनी होगी मदद। और नई व्हाट्सएप के यूजर को कोई शिकायत नहीं, वो आराम से काम करें। हम उन्हीं मैसेज का ओरिजिन चाहते हैं जिसके मैसेज के सर्कुलेट होने के कारण हिंसा होती है, सांप्रदायिक दंगा होता है। दिल्ली बड़ी अनलॉक की ओर, सोमवार से खुलेंगी फैक्ट्रियां। कंस्ट्रक्शन का काम भी सोमवार से हो जाएगा शुरू। दिल्ली के मुख्यमंत्री का ऐलान, दिल्ली को धीरे धीरे खोलेंगे। समय है अब धीरे धीरे अनलॉकिंग करने का। कहीं ऐसा ना हो कि लोग कोरोना से तो बच जाएं लेकिन भूखमरी से लोग मर जाएं। फैक्ट्री और कंस्ट्रक्शन के काम को एक हफ्ते के लिए खोला गया। इस बीच कोरोना बढ़ा तो फिर से होगी सख्ती। कंस्ट्रक्शन एक्टिविटीज़ को और फैक्ट्रीज को, इन दो गतिविधियों को खोला जा रहा है। टीकाकरण और कोरोना को लेकर राजनीति तेज। राहुल बोले कोरोना को समझ नहीं पाए मोदी। राहुल गांधी का बयान, महामारी को रोकने के 3-4 तरीके हैं, इनमें वैक्सीन ही स्थायी तरीका। वैक्सीन परमानेंट सॉल्यूशन है, मगर अगर आपने वैक्सीन जल्दी नहीं की तो वायरस आपकी वैक्सीन के पकड़ से निकल जाएगा, भाग जाएगा। राहुल के बयानों पर बीजेपी का पलटवार। प्रकाश जावड़ेकर बोले कांग्रेस राजनीति ना करे, दिसंबर तक पूरा हो जाएगा टीकाकरण। ये नौटंकी शब्द का उपयोग करते हैं ऐसे प्रयासों का, ये देश का और जनता का अपमान है। बताना चाहूंगा हम उनकी नौटंकी ऐसा शब्द नहीं यूज करेंगे क्योंकि उनकी नौटंकी जनता ने कब की बंद कर दी है। हम देखते हैं देश में 2 दिन बाद फिर नए कोरोना के केस 2 लाख के नीचे, 1,86,000 नए मामले। एक्टिव केस भी घटे, अब 23,43,000 एक्टिव मामले। रोजाना के नए केस 44 दिन बाद सबसे कम। एक दिन में करीब 2,60,000 तक पहुंचे मरीज ठीक हुए। 15 दिन तक लगातार नए केस से ज्यादा ठीक होने वालों की संख्या। देश में वैक्सीन के अब तक 20 करोड़ 26 लाख डोज लगे। जून से भारत में उपलब्ध होगी रूसी वैक्सीन स्पुतनिक वी। निजी अस्पतालों में भी लगेगा स्पुतनिक वैक्सीन का टीका। जून के दूसरे सप्ताह से शुरू होगा वैक्सीनेशन। दिल्ली में घट रहा है कोरोना के केस। 24 घंटे में 1,072 नए मामले, 117 की गई जान। तमिलनाडु में फिर सामने आए देश में सबसे ज्यादा कोरोना के मामले। 24 घंटे में 33,361 नए मरीज, 474 मरीजों ने गंवाई अपनी जान। केरल में भी नहीं थम रहा संक्रमण। एक दिन में 24,166 नए मामले, 181 की मौत। राजस्थान में कोरोना केस में गिरावट। 24 घंटे में 3,554 नए मामले, एक्टिव मरीजों की संख्या 71,099। उत्तराखंड में घटे कोरोना के मामले। एक दिन में 2,146 नए केस, 6,306 मरीज स्वस्थ हुए। कोरोना काल में इंदौर में हुई दावत, बिना मास्क के 250 लोग शामिल हुए। दुल्हन के पिता गिरफ्तार। छापे के दौरान मकान से एक एक करके निकले सैकड़ों लोग। किसी ने कहा मौत हुई है, किसी ने कहा जनधन पार्टी है। संगरूर में पंजाब के मंत्री साधु सिंह ने तोड़े कोरोना के नियम। 10 से ज्यादा पुलिस वालों के साथ शादी की दावत में हुए शरीक। मंत्री ने मास्क भी नहीं पहना, बोले खुशी का मौका है, 10 से ज्यादा लोग आ गए तो कौन सी बड़ी बात है। मास्क नाल लाउड है जी। मास्क लगे ने ना। नहीं मास्क नाल लाउड है जी 10 तो बाद। यार जरूरी है, खुशी का काम आ। जे 10 बंदे आ गए कितनी गल है। ये कैप्टन साहब ਨੂੰ ਕਹੋ ਜੀ। 10 बंदे की गल है।
बालाघाट में आदिवासी वैक्सीन लगवाने को तैयार नहीं, नक्सल प्रभावित इलाका है बालाघाट। गुना में कोरोना मृतकों की अस्थियां लेने से परिजनों का परहेज, सैकड़ों लोगों की अस्थियां लॉकर में जमा। औरंगाबाद में कोरोना पीड़ित महिला ने ऑटो के भीतर खुद को किया क्वारंटीन, 11 दिन से ऑटो में रहने को मजबूर। पहाड़ों पर दुश्वार जिंदगी की दिखी तस्वीर पिथौरागढ़ में, 7 किलोमीटर स्ट्रेचर पर बुजुर्ग को पुलिस लेकर पहुंची अस्पताल। सतना में बायोवेस्ट डिस्पोजल प्लांट की हैरान करने वाली तस्वीर, पीपीई किट को नष्ट करने की जगह धोने के बाद किया जा रहा इस्तेमाल। नोएडा में कोरोना काल में गारमेंट इंडस्ट्री की कमर टूटी, ऑर्डर बांग्लादेश वियतनाम में शिफ्ट हुए। शिमला में कश्मीरी मजदूरों पर रोजी रोटी का संकट, नहीं मिल रहा है काम। शिमोगा में तरबूज किसानों पर कोरोना की मार, लोग फसल फेंकने को मजबूर। कोरोना और लॉकडाउन से शुरू हुआ तमिलनाडु में विस्थापन, सैकड़ों मजदूर कोयम्बटूर से अपने घरों की तरफ रवाना। आगरा में कोरोना काल में बच्चों पर पड़ रहा है भारी, चाइल्ड हेल्पलाइन का नतीजा, डिप्रेशन का शिकार हो रहे बच्चे। फ्रांस से कानपुर पहुंचे 2 ऑक्सीजन प्लांट, एयरफोर्स 7 हॉस्पिटल में लगेंगे प्लांट। कानपुर में ब्लैक फंगस के 60 इंजेक्शन जब्त, बेचने वाले 2 गिरफ्तार। दौसा के वैक्सीनेशन सेंटर पर भारी भीड़, सोशल डिस्टेंसिंग के तमाम नियम टूटे। 12वीं की परीक्षा रद्द करने की सुप्रीम कोर्ट में गुहार, सोमवार को होगी सुनवाई। नक्सली भी कोरोना की चपेट में, गुप्त रूप से अस्पताल में इलाज करा रहे कमांडर की तेलंगाना में मौत। यूपी के एटा में वैक्सीन लगवाने से गांव वालों को परहेज, टीम के आते ही भागे लोग। प्रशासन ने दिखाई सख्ती, 45 ज्यादा वालों को जबरन लगाई वैक्सीन। मैनपुरी में ब्लैक फंगस की दस्तक, 3 मरीजों की पुष्टि, 1 को लखनऊ भेजा गया। एलोपैथी बनाम आयुर्वेद की जंग में कूदे यूपी के बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह, बोले आयुर्वेद से ही भारत बनेगा स्वस्थ और समर्थ, डॉक्टरों को बताया राक्षस। पाली में लॉकडाउन के बाद भी हो रहा था मृत्युभोज, तहसीलदार ने छापा मारकर जब्त किया खाना। वाराणसी में नवजात बच्ची निकली कोरोना पॉजिटिव, मां को नहीं था कोरोना। गया मेडिकल कॉलेज अस्पताल में घुसा बारिश का पानी, ब्लैक फंगस मरीजों के लिए यहां लगे थे 40 बेड। आगरमालवा में बैंड बाजे वाले मजबूरी में बेच रहे फ्रूट, रोजी रोटी पर आए संकट। कोरोना के बीच किसान आंदोलन पर अड़े, अमृतसर से दिल्ली के लिए रवाना। सीतामढ़ी के हेल्थ सेंटर का बुरा हाल, डॉक्टर नर्स नहीं थे तो गांव वालों ने तबेला बनाकर बांध दिए जानवर। विदेशों से ऑक्सीजन लाने का सिलसिला जारी, हिंडन एयरफोर्स स्टेशन पर उतरा विमान। सिद्धार्थनगर में कॉकटेल वैक्सीन को लेकर नर्स पर गिरी गाज, किया गया सस्पेंड, 2 और कर्मचारियों पर एक्शन। 12 से 18 साल के बच्चों को वैक्सीन देने की मांग वाली 2 याचिकाओं पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई, केंद्र और दिल्ली सरकार को नोटिस देकर मांगा जवाब। आज तक की खबर का असर, प्रयागराज के शिवंगपुर में बनेगा विद्युत शवदाह, 4 बिस्वा जमीन पर बनेगा शवदाह। एनजीटी ने भी गंगा के आसपास शवों को दफन करने पर लगाई है रोक। अलीगढ़ में शराब पीने से अब तक 11 की मौत, मौके पर पहुंचे सांसद और डीआईजी। लोधा थाना इलाके के गांव का है मामला, सुबह 5 की मौत हुई लेकिन आंकड़ा बढ़कर 11 तक पहुंचा। एक ही ठेकेदार की दुकान से खरीदी गई थी शराब, सीएम योगी ने दिए जांच के आदेश। गाजियाबाद में मुठभेड़ में एक बदमाश को लगी गोली, हथियार भी किए गए बरामद। अमृतसर में महिला का हाई वोल्टेज ड्रामा, पुलिस पर पति को स्मैक केस में फंसाने का आरोप, विरोध में टंकी पर चढ़ी महिला। यास तूफान से प्रभावित ओडिशा और बंगाल के दौरे पर प्रधानमंत्री, भुवनेश्वर में रिव्यू मीटिंग। मीटिंग में सीएम नवीन पटनायक के साथ केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान भी शामिल, राज्य ने दी नुकसान से जुड़ी खबर। बालासोर और भद्रक का प्रधानमंत्री ने भी किया हवाई सर्वेक्षण, नुकसान का जायजा लिया। बंगाल के नुकसान पर भी हुई मीटिंग, ममता ने बैठक में शामिल होने से इनकार किया, कहा सिर्फ नुकसान पर ही चिट्ठी दूंगी। बैठक में ममता के साथ विपक्ष के नेता शुभेंदु को बुलाने पर विवाद, ममता सरकार से नाराज, बैठक में राज्यपाल भी थे मौजूद।
बालासोर में अब तक जारी है तूफान से राहत का अभियान। बड़ी तादाद में लोगों पर पड़ा है असर। बेगूसराय में अब तक यास तूफान का असर, लगातार हो रही बारिश। बिहार में भी तूफान यास का असर। मुजफ्फरपुर के औरई में एक घर के ऊपर गिरा पेड़, बाल बाल बची जान। रांची में चक्रवाती तूफान से भारी बारिश, खेतों में पानी जमा होने से फसलें तबाह। बारिश का पानी पटना के जयप्रभा अस्पताल में घुसा, पानी में डूबती दिखी दवाएं। आज तक के पास सुशील कुमार से जुड़ी एक्सक्लूसिव तस्वीर। 4 और 5 मई की रात सागर के पास हाथ में डंडा लिए दिखाई दे रहा है सुशील कुमार। सुशील कुमार से जुड़े मामले की मीडिया कवरेज पर रोक लगाने की याचिका पर सुनवाई से हाईकोर्ट का इनकार। कहा जिस व्यक्ति को मीडिया कवरेज पर एतराज वो सामने आए। 25 मई को गिरफ्तार सुशील के 4 साथियों को छत्रसाल स्टेडियम ले जा सकती है पुलिस। वहीं हुई थी सागर की हत्या। दिल्ली पुलिस ने सुशील कुमार के एक और साथी रोहित करूर को किया गिरफ्तार, अब तक था फरार। नारदा सिंह मामले में गिरफ्तार 4 नेताओं को मिली जमानत। मीडिया में इंटरव्यू देने पर लगी रोक।